हेलो एवरीवन, वंस अगेन मोस्ट वेलकम है बोर्ड टू जेई मैथ एकेडमी में। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर प्रकाश और एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो हमारी वन शॉट सीरीज चल रही है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर और मैं करवा रहा हूं एमसीक्यूज। एक क्लास 10th बोर्ड ओरिएंटेड लेक्चर आ चुका है पॉलिनोमियल का। आज है हमारा रिलेशन और फंक्शन पर बेस्ड क्लास 12th बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एमसीक्यू सीरीज। ये पहला वीडियो है रिलेशन फंक्शन का, एक और आएगा क्योंकि एमसीक्यूज ज़्यादा थे तो मैंने सोचा 2 वीडियो बना दूं क्योंकि फिर कंटेंट ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो देखो, एग्जाम्पलर का जो पहला क्वेश्चन है, फोकस करें इस पर कि ये कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन 1 ये कह रहा है फ्रेंड्स कि टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, कि ट्राइंगल्स का एक सेट है और उसमें एक रिलेशन है ए आर बी, और वो रिलेशन ऐसा है कि A एंड B आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। दो ट्राइंगल है जो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझते हो? एक तरह से एक दूसरे की फोटोकॉपी है, हूबहू, एग्जैक्टली। जिसको हम ऐसे लिखते थे ना, ये तो होता है आपका सिमिलरिटी का साइन, और अगर ऐसे बना दूं मैं तो ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का साइन। तो अब देखो, अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये रिलेशन कैसा होगा? क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा? तो ज़रा देखो, मैं बोलूँ ये ट्राइंगल एग्जैक्टली इस ट्राइंगल के जैसा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ए आर बी इम्प्लाइज दैट ए आर ए ये खुद के जैसा भी है? ऑब्वियस सी बात है, मैं मेरे जैसा नहीं हूँ तो क्या आपके जैसा हूँ? बिल्कुल। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, खुद के, क्योंकि हर ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंस होता है। पहला क्लियर। दूसरा, सिमेट्रिक देखो, ए आर बी इम्प्लाइज दैट बी आर ए। अगर मैं मान लो आपके जैसा हूं तो आप भी तो मेरे जैसे हुए ना। यानी अगर ट्राइंगल ए ट्राइंगल बी के कॉन्ग्रुएंट है तो ट्राइंगल बी भी तो कॉन्ग्रुएंट होगा ना ए के साथ में। ए बी जैसा है तो बी ए जैसा है। यानी मैं कह सकता हूं ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। तीसरी, ट्रांजिटिव वाली बात। ट्रांजिटिव क्या था याद करो, कि ए का बी से रिश्ता है और बी का सी से रिश्ता है, तो ये दोनों मिलकर के बताएंगे कि ए का सी से भी रिश्ता है। ए का बी, ए बी जैसा दिखता है, बी सी जैसा दिखता है, तो सी और ए आपस में एक दूसरे के जैसे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? दिखते हैं ना। तो इसका मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। समझ गए? तो आंसर होगा इसका इक्विवेलेंस रिलेशन। याद रखना, एग्जाम्पलर मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशन, ध्यान रहे। अब सेकंड पे बात करते हैं। एक ऐसा रिलेशन है कि ए जो है वो बी का ब्रदर है। ए जो है वो बी का ब्रदर है, झोल है इसमें। अब मुझे ये बताओ कि ए जो है वो बी का अगर ब्रदर है तो किसका आप परफेक्टली सेक्स बता सकते हो? ये तो मेल ही है या ये फीमेल ही है? तो मैं यहाँ कंफर्म हूँ भाई, ये तो मेल ही है, बट मैं यहाँ कंफ्यूज हूँ। क्योंकि अगर मैं बोलूँ राम जो है वो मोहन का भाई है ना, तो राम की तो आइडेंटिटी फिक्स हो गई, या जतिन जो है वो अनिल का भाई है ना। अगर मैं बोलूँ जतिन जो है वो अनिल का भाई है तो लगता है दोनों मेल हैं। लेकिन जरूरी है क्या जतिन जो है वो अनिल का ही भाई हो? गीता का भी तो भाई हो सकता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि बी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, बट इतना श्योर है कि ए जो है वो 100% आपका मेल है। ठीक है, अच्छी बात है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? मैं अगर बोलूं ए का भाई है, खुद का भाई हो सकता है कभी? नहीं, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है बेटा। तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? चलो चेक करते हैं। ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई है। क्या उल्टा आप कह सकते हो? अभी तो मैंने बताया कि बी के बारे में ही पता नहीं है कि वो मेल है फीमेल है, तो हम कैसे कह सकते हैं भैया? यानी ये आपका सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। ओहो, देखो ट्रांजिटिव के केस में हमें पहले दो रिलेशन
खुद से सही करवाने होते हैं। ए आर बी इम्प्लाइज दैट ए बी का भाई है एंड बी आर सी इम्प्लाइज दैट बी सी का भाई है। ये दोनों तो हमें ट्रू मान के चलने हैं। अब ये बताना है क्या ए सी का भाई होगा क्या? ऑब्वियसली अब तो होना ही पड़ेगा, जब तुमने खुद ने इन दोनों को बाउंड कर दिया कि ए बी का भाई और बी सी का भाई है। इट मीन्स ए भी मेल है और बी भी मेल है। तो ऐसे में मैं ये तो अभी भी सी का सेक्स डिटरमाइन नहीं हुआ है, बट ये तो कंफर्म हो गया कि ए तो मेल ही है, तो ए को भी सी का भाई होना ही पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा? इसका आंसर आएगा आपका बी फॉर बॉम्बे। ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का कोई ऑप्शन में मेंशन ही नहीं है। आंसर क्या है इसका? बी फॉर बॉम्बे। बहुत बढ़िया। तीसरे में आओ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में बार बार पूछा गया आपके 12th बोर्ड में। तो इसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं बेल ट्री मेथड। बेल ट्री मेथड, और ये जेई के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। जब आप जेई 2025 का पहली शिफ्ट का पहला ही क्वेश्चन देखेंगे तो वो यही है, यहाँ 1 2 3 लिखा, वहाँ ABC लिखा है, बस इतना ही फर्क है। तो सुनो, बेल ट्री ये कहता है कि पहले आप 1 लिखो, फिर नीचे 1 के नीचे 1 लिखो, इन दोनों को ऐड करो, 1 और 1 कितना हुआ? 2। वापस जो लास्ट डिजिट है वो यहाँ लिखो, 2 एंड 1 कितना हुआ? 3, 3 एंड 2 कितना हुआ? 5। वापस लास्ट डिजिट यहाँ लिखो, 5, 5 और 2 कितना हुआ? 7, 7 और 3 कितना हुआ? 10, 10 और 5 कितना हुआ? 15। और ये आता है n = 1 पे, यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी, n = 1 के लिए, ये हो गया n = 2 के लिए, ये हो गया n = 3 के लिए, ये हो गया n = 4 के लिए। और n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर सेट। तो देखो जरा, अगर मैं कहता कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 1 होता तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी 1 ही होता। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 2 होते तो इक्विवेलेंस रिलेशन 2 होते, 3 होते तो इक्विवेलेंस 5 होते, 4 होते तो इक्विवेलेंस 15 होते। तो अब तुम ही बता दो मुझे कितने होंगे रे बाबा? ए डी फॉर डम्बाला। श्योर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, फाड़ के रख देगा भाई, ध्यान रखना। बढ़िया, आओ इधर। If A is a relation R on the set this be defined by only 1, 2, then R कैसा होगा? अच्छा क्वेश्चन है। बताओ क्या ये टोटल रिलेशंस कितने बन सकते हैं 1, 2, 3 के? आप कहोगे सर 2 की पावर 3 8 रिलेशंस बन सकते हैं। बहुत बढ़िया। उनमें से तुम ये बताओ कि क्या 1, 2 भी वहाँ होगा? बिल्कुल, 1, 2 भी इसका एक सबसेट है। इसके बारे में बताओ कि ये कैसा है। तो क्या आप कह सकते हो ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं। रिफ्लेक्सिव का मतलब खुद का खुद से। क्या 1 का 1 से रिलेशन दिख रहा कहीं? 2 का 2 से दिख रहा कहीं? नहीं ना, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं है। क्यों? सिमेट्रिक का मतलब 1 का 2 से है तो 2 का भी 1 से होना चाहिए, समझे रे बाबा? यानी कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अच्छा, ट्रांजिटिव के बारे में क्या ख्याल है? ट्रांजिटिव होगा, कारण अब देखो 2 कंडीशन है ट्रांजिटिव में। मान लो 1 गया 2 के पास में, 2 को कहीं आगे जाना था, मान लो 2 गया 3 के पास में, तो 1 और 3 को भी आपस में रिलेट होना था, ए का बी से, बी का सी से, ए का सी से। लेकिन यहाँ तो 2 भाई साहब आगे कहीं गए ही नहीं है, ये 2 आगे कहीं गया भी तो नहीं है, तो आप इसको डिसअप्रूव भी नहीं कर सकते, ध्यान रखना। अब चेक करने की कंडीशन में जब नहीं होंगे तो ट्रांजिटिविटी में आपको हाँ ही करना है। श्योर, बिल्कुल, क्योंकि 2 कहीं जाता तो हम चेक कर पाते हैं, कहीं गया नहीं है तो हम ये डिसअप्रूव भी नहीं कह सकते कि ट्रांजिटिव नहीं है। सो आंसर है ओनली 4th का बी फॉर बॉम्बे। बिल्कुल। आ जाओ 5th में आते हैं। ए जो है वो बी से बड़ा या बी के इक्वल है। अब इसको ऐसे समझ लो, मैंने कहा 3 जो है वो 2 से बड़ा है, बड़ा भी है, और कुछ कंडीशन में, या यूं समझ लो कोई नंबर है आपका x, जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हैं कि डिस्टेंस जो है वो नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ी रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो इक्वल हो सकती है व्हेन वी आर मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ। पढ़ा है ना आपने? बस इसी को समझो। ए बी से बड़ा है तो क्या ए से बड़ा हो सकता है?
क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ a इज ग्रेटर देन a? ऐसा तो नहीं लिख सकता, बट यहाँ इक्वलिटी भी होल्ड कर रही है। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो इन दोनों साइन में से कोई एक भी अगर लागू हो रहा हो तो अभी स्टेटमेंट ट्रू माना जाता है, समझे क्या? तो a के इक्वल तो है ना बेटा, यानी ये रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव होगा। व्हाट अबाउट सिमेट्रिसिटी? a b से बड़ा है तो क्या b भी a से बड़ा हो जाएगा? हैं? मान लो आपका बड़ा भाई, कोई बड़ा भाई है, आप उससे छोटे हैं, तो पहली बार में हम बोल रहे हैं कि बड़ा भाई मुझसे बड़ा है, तो क्या उल्टा बोल सकते हो कि बड़ा भाई मुझसे छोटा है? इम्पॉसिबल भैया। तो सिमेट्रिक नहीं होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिविटी के बारे में, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है ए बी तो सी से बड़ा ही होगा, यानी ये ट्रांजिटिव तो है। तो फाइनली आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर आपको देना है बेटा फिफ्थ का बॉम्बे, यानी रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा बिल्कुल, ट्रांजिटिव होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा, जो कि हमने प्रूव कर दिया है। सो आंसर है इसका बी फॉर बॉम्बे। अगर वीडियो पसंद आए तो आगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इन लिंक्स को शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो सीरीज़ रुकने वाली नहीं है। सारे चैप्टर्स के मैं पहले वन शॉट बनाऊंगा एमसीक्यूज़, फिर इनके शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, एनसीईआरटी के, पीवाईक्यूज़ के, खूब सारा कंटेंट आपको मिलने वाला, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मिशन 100 आउट ऑफ 100। आगे बढ़ते हैं। देखें ज़रा, इस रिलेशन को देख के बताएं कि ये कैसा होगा। तो देखो, सेट ए से ए में है, सेट ए में है 1, 2 और 3। रिफ्लेक्सिव होने के लिए इन तीनों का खुद से जुड़ा हुआ होना ज़रूरी है। क्या 1, 1, 2, 2, 3, 3 है? बिल्कुल है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक होने के लिए हर एक पेयर को देखना पड़ेगा। 1 गया 2 के पास फ्रेंडशिप करने, लेकिन 2 वापस आया क्या फ्रेंडशिप करने? नहीं आया ना। 1, 2 है बट 2, 1 नहीं है, यानी सिमेट्रिक नहीं है। बहुत बढ़िया। ट्रांजिटिव के बारे में कोई पेयर ढूंढो। 1 गया 2 के पास में, 2 गया 3 के पास में, तो क्या 1 और 3 भी आपस में मिले क्या? मिले हैं बबुआ, यानी ये ट्रांजिटिव है भैया, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। तो अब तुम ही बता दो, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये सही, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, तो ये गलत हो गया। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ना, आंसर आ जाएगा इसका ए फॉर अम्बाला। क्लियर? ए इज द परफेक्ट आंसर। अब आगे वाला क्वेश्चन करो, मैं थोड़ा पानी वानी पी लूं। कम ऑन। हरि ओम, राधे राधे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है आपके एग्जाम्पलर का कि 1/x जो है वो इनमें से कैसा है? 1, 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है या नॉट डिफाइन है? तो सुनो, मैं अगर बोलूं कि 1/x का ग्राफ बनाओ तो आप कहोगे सर 1/x का ग्राफ ऐसा होता है, कभी भी ये x एक्सिस को टच करेगा नहीं और y एक्सिस को टच करेगा नहीं। अब इसने गलती एक कर दी, इसने बोल दिया r से r। अगर ये यूं बोलता ना r माइनस मींडू से लेकर r, तब तो फिर भी हम सोचते यार, इसने बोला इसकी पूरी डोमेन में क्या ये फंक्शन 1, 1 ऑन टू है, तो हम कहेंगे भाई जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो हम कैसे चेक कर पाएंगे? तुम खुद सोचो कि जब हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारी f(x) की वैल्यू क्या आएगी? f(x) तो इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी f(x) तो नॉट डिफाइन हो गया। तो फंक्शन खुद डिफाइन नहीं है, हेंस वी कांट चेक। सो आंसर होगा डी फॉर डम्बाला। यू गॉट इट? बहुत बढ़िया। आगे आओ। ए में n एलिमेंट है और बी में 2 एलिमेंट है, नंबर ऑफ सर्जेक्शंस फ्रॉम ए टू बी। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार कर लेना इसको बोर्ड्स के हिसाब से। ये और ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो पहले तो मुझे ये बताओ, सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? कोई भी फंक्शन सर्जेक्टिव कब होता है? जब वो 2 कंडीशन को फॉलो करे कि उसका 1, 1 भी होना ज़रूरी है और उसका ऑन टू भी होना ज़रूरी है। 1, 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। अब 1, 1 ऑन टू क्या होता है ये हम लेक्चर सीरीज में करेंगे, आपको और डिटेल से जानना हो तो। फिलहाल 1, 1 ऑन टू आपने पढ़ लिया क्योंकि अब हम प्रैक्टिस मोड पे हैं। तो देखो,
कोई भी रिलेशन फंक्शन 1 1 कब होगा? 1 1 का मतलब इधर का भी एक, इधर का भी एक, एक का एक से। अच्छा, ऑन टू कब होता है? ऑन टू तब होता है जब यहाँ का हर एक एलिमेंट x से कनेक्टेड हो, यानी y की कोई भी वैल्यू फ्री ना बैठी हो, ध्यान रहे, y पूरा का पूरा कनेक्टेड हो। तो मैं इस क्वेश्चन पर आने से पहले आता हूँ 9th पे, फिर ये और अच्छे से समझ आएगा। अब देखना, a के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5, और b के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 6, यानी a b c d e f। अब तुम मुझे बताओ, इनको 1 1 भी करना है। मैं एक केस लेता हूँ, इसकी गर्लफ्रेंड ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, और इसकी ये है। इस केस में 1 1 तो है। क्या तुम इसे कभी ऑन टू बना पाओगे? क्या तुम y के सारे लोगों को काम पे लगा पाओगे? नहीं, एक को तो खाली बैठना ही पड़ेगा। f यहाँ खाली बैठा है। तो इस कंडीशन में मुझे बताओ, इसके ऑन टू फंक्शन कितने बन सकते हैं? आप कहोगे सर कोई नहीं बन सकता, आंसर इज 0। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सर ऑन टू बनाने के लिए अगर इसके एलिमेंट्स को हम n कहते हैं और इसके एलिमेंट्स को हम m कहते हैं, तो n का हमेशा m से बड़ा या उसके इक्वल होना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में बड़ा हो, इक्वल हो तो भी चलेगा, बट इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स से बड़े होने चाहिए, तभी तो ये सारे काम पे लग पाएंगे, अदरवाइज तो इधर एक झोल रह गया। तो अब इस कंडीशन में देखो आप, n छोटा है, m बड़ा है, तो नंबर ऑफ सर्जेक्टिव रिलेशंस फंक्शंस 0 होंगे। लेकिन जरा इससे ऊपर वाले में आओ, जरा देखो, इस बार ये कंडीशन फुल हो रही। देखो, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? n, और इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 2। इधर तो n है, उधर 2 ही है, तो सर्जेक्टिव तो बनेंगे। अब वो बनेंगे कैसे? देखो, बनते ऐसे हैं, मान लिया मैं एक आइडियल केस ले रहा हूं कि इसमें n है और इसमें m है, तो इन n से तो कनेक्ट होना ही पड़ेगा। और PNC में हमने पढ़ा है कि इसके तरीके होंगे NCM, और ये जो m है वो आपस में भी तो आगे पीछे घूम सकते हैं। तो टोटल फॉर्मूला बनता है इनटू फैक्टोरियल m, ध्यान रहे, NCM इनटू फैक्टोरियल m। टोटल सर्जेक्शंस व्हेन a में एलिमेंट्स ज़्यादा हो और b में कम हो, NCM इनटू फैक्टोरियल m। अब आप सोचो, यहाँ पर n की जगह तो कौन है? n की जगह तो n ही है। m कितने हैं? 2, तो ये हो गया NC2 इंटू फैक्टोरियल 2। जरा इसको सॉल्व करो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, बजेड़, ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 2 कैंसिल। योर आंसर शुड बी n स्क्वायर माइनस n, n स्क्वायर माइनस n। क्या कोई है ऐसा ऑप्शन जहां तुम्हें ये दिखे? नहीं, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, कोई भी इसमें से राइट आंसर्स नहीं। तो फ्रेंड्स, ये था पहला लेक्चर अपना रिलेशन फंक्शन का। आगे और इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा। और मेहनत लगती है, हालांकि मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मेरा भी जज्बा है, लेकिन ये जो कंटेंट है वो एक हाई क्वालिटी कंटेंट है फ्रेंड्स। भले मैं डिजिटल बोर्ड पे अभी मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा होम टाउन से बाहर हूँ। 2-3 महीने बाद में अपना डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस कंटेंट को अच्छे से पढ़ें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और बाकी 10th बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए भी 1 शॉट सीरीज चल रही है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज अभी मैं लाने वाला हूँ। हमारा मिशन है 100 आउट ऑफ 100 इन क्लास 10th एंड क्लास 12th। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी वेरी लवली डे। गुड डे।